नमस्कार एंड वेलकम टू करियर स्टडी एकेडमी और मैं हूं मयंक लव। नाउ रिसेंटली मिडिल ईस्ट में एक बार फिर जंग जैसे हालात बन गए हैं। इजराइल ने 14 जून की रात ईरान पर एक बड़ा हमला किया जिसमें उसके न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर, मिलिट्री बेसेस और एनर्जी साइट्स को टारगेट किया गया। इस हमले में ईरान की सेना IRGC के कई सैनिक अधिकारी, परमाणु वैज्ञानिक और दर्जनों आम लोग मारे गए हैं। इसे इजराइल का सबसे बड़ा ऑपरेशन बताया जा रहा है जिसे उन्होंने कोड नेम दिया है ऑपरेशन राइजिंग लायन। इसके तहत उन्होंने हवा, पानी और जमीन तीनों दिशाओं से हमला करने की धमकी भी ईरान को दी है। इस हमले के बाद ईरान ने कहा कि ये उसकी संप्रभुता पर सीधा सीधा हमला है। जवाब में उसने 300 से भी ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों से और ड्रोन से इजराइल की तरफ हमला कर दिया। इनमें से ज्यादातर इजराइल और US एयर डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट कर लिए, लेकिन कुछ मिसाइल रेसिडेंशियल इलाकों में गिरे जिनमें आम नागरिक हताहत हुए। इजराइल पर ईरान का ये अब तक का सबसे बड़ा हमला था। इस बार इजराइल के कई रेसिडेंशियल इलाकों में ये मिसाइलें गिरी जहां तबाही का मंजर देखने लायक है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं इजराइल को इस बार बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इनके कई वीडियोस वायरल हुए जहां बैलिस्टिक मिसाइल आसमान में इजराइल की ओर बढ़ती दिखी। यह पूरा टकराव अचानक नहीं हुआ। बीते कई सालों से दोनों देशों के बीच शैडो वॉर चल रहा था जिसमें स्पाई मिशन, साइबर अटैक, ड्रोन स्ट्राइक, कोवर्ट असैसिनेशन शामिल थे। इजराइल द्वारा किया गया पेजर अटैक अभी हाल ही में बहुत फेमस हुआ था जिसमें ईरान, लेबनान, गाजा, फिलिस्तीन में हमास समर्थकों के पास रखे पेजर अचानक फटने लगे जिससे काफी संख्या में लोगों को नुकसान पहुंचाया गया। इजराइल का मकसद है कि ईरान कभी भी न्यूक्लियर बॉम्ब ना बना पाए, इसलिए वह हर संभव कोशिश कर रहा है कि एनरिचमेंट या यूरेनियम संवर्धन रोका जाए। इजराइल ने F-35 मिलने के कुछ समय बाद ही उन्हें ईरानी एयर स्पेस में उड़ाकर एक मैसेज दिया था कि हम कभी भी हमला कर सकते हैं। इस हमले के दौरान इजरायली मिसाइलों ने ईरान की मेजर न्यूक्लियर साइट नतान्ज, इस्फहान और फोर्डो को भी टारगेट किया। इसके बाद कुछ लीकेज रेडिएशन ट्रेसेस मिले हैं जिसकी पुष्टि इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी IAEA ने की है। अभी खतरा कंट्रोल में है, लेकिन अगर लीकेज बढ़ा तो ये सिर्फ ईरान ही नहीं पूरे रीजन के लिए खतरा बन जाएगा। कल रात इजरायली एयर स्ट्राइक में तेहरान के पश्चिमी क्षेत्रों में स्थित शाहरान और दक्षिणी हिस्से के तेल डिपो में आग लग गई। इसमें बड़ी ऑयल फायर की घटना दर्ज की गई। इसके बाद अगले दिन सुबह इस क्षेत्र में किसी फ्यूल टैंक में भी आग लगी, लेकिन तेहरान रिफाइनरी की संरचना क्षमता में कोई बड़ा असर नहीं पड़ा। सरकारी मीडिया ने रिपोर्ट किया कि यह आग मुख्य रिफाइनरी के बाहर लगी हुई टैंक की थी। ये घटनाक्रम का असर अब ग्लोबल लेवल पर भी दिखने लगा है। तेल की कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। गल्फ रीजन की स्टेबिलिटी पूरी दुनिया की एनर्जी सप्लाई के लिए बहुत जरूरी मानी जाती है। कई बड़े कॉमर्शियल एयरलाइंस ने मिडिल ईस्ट के ऊपर से जाने वाली उड़ानों को दूसरी दिशा में डाइवर्ट कर दिया है। आने वाले समय में इससे फ्लाइट सेफ्टी, फ्यूल कॉस्ट और इंटरनेशनल ट्रेड पर सीधा असर पड़ सकता है। अगर ये संघर्ष और बढ़ता है तो ये पूरे इलाके को एक फुल स्केल रीजनल वॉर की तरफ ले जा सकता है। अगर आपको ये खबर जानकारीपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि सही बातें ज्यादा लोगों तक पहुंच सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हर ताजा और जरूरी अपडेट जल्दी मिल जाए। हम आपके लिए देश दुनिया की अहम खबर सरल भाषा और बिना किसी भटकाव के लाते हैं। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमारे लिए बहुत बड़ी ताकत है। जुड़े रहिए, समझ बढ़ाइए और मिलकर भारत को जानिए। धन्यवाद।